माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, तपस्विनी और तेजस्वी है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एक दिन देवर्षि नारद ने हिमालय के घर आकर माता पार्वती के भविष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। यह सुनकर माता पार्वती ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन से कठिन तप, लेकिन उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, करेंगी। अब क्या भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए? जानिए अगले भाग में। ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, तपस्विनी और तेजस्वी है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एक दिन देवर्षि नारद ने हिमालय के घर आकर माता पार्वती के भविष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। यह सुनकर माता पार्वती ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन से कठिन तप, लेकिन उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, करेंगी। अब क्या भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए? जानिए अगले भाग में। माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, जो सृष्टि का सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य, तप और संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसे सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। जय माता दी। अगर आप भी माता का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी देवी नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै